आपने भी कोई कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर करना चाहते हैं तो उठाइए फोन, पूछिए अपना सवाल। नंबर नोट कर लीजिए 022223001634 या फिर आप हमें 022223001635 पर भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ हैं, उनका परिचय भी करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त है ट्रेड बुल सिक्योरिटीज के भाविक पटेल और पैराडाइम कमोडिटी के बीरेन वकील। दोनों का स्वागत करते हैं हमारे कमोडिटी लाइव कॉलर शो में। और आपको बताएं कि पूरे कमोडिटी बाजार में कोहराम मचा हुआ है। सोना है, चांदी है, क्रूड है, मेटल्स है, चाहे कोई भी कमोडिटी ही क्यों ना हो, जबरदस्त गिरावट आ गई है। शुरुआत हम यहां पर सोने और चांदी से करेंगे। बुलियन मार्केट मेटल क्रूड में तो भारी गिरावट है, पर सोने की कीमतों में तेज गिरावट का रुख हमें देखने को मिला है। भाव जो है वो गिरकर 2 हफ्ते के निचले स्तर पर आ गए हैं। खास तौर पर हमने MCX पर देखा, आज 700 रुपए गिरकर सोने के भाव 59,800 तक लुढ़क गए। ग्लोबल मार्केट में दाम जो है $35 तक गिर गए हैं। 4 अप्रैल को ही जो सोने की कीमतें थी उन्होंने 61,399 का रिकॉर्ड स्तर छुआ था, यानी उस स्तर से जो दाम है लगभग 1,500 रुपए तक नीचे आ गए हैं। तो एक भारी गिरावट खासतौर पर इसी महीने की शुरुआत की एक अच्छी तेजी के बाद हम सोने में देख पा रहे हैं। अब इस गिरावट के पीछे एक बड़ी वजह क्या हो सकती है भाविक जी? सोने में इतना कोहराम क्यों? गुड इवनिंग स्वाति जी। देखिए, कल थोड़े बहुत 1-2 फेड मेंबर्स थे, उनके वहां से भी स्टेटमेंट आए जो थोड़े हॉकिश थे, जिन्होंने बोला है कि आगे जाके भी आई थिंक रेट हाइक हो सकता है। और अभी अगर देखें तो बैंकिंग क्राइसिस है वो कम हो गया है, तो उसकी वजह से भी जो रिसेशन फियर्स थे वो कम हो गए। और आज जो ECB का भी स्टेटमेंट आया है तो वहां से भी लग रहा है कि जो रेट हाइक है वो कंटिन्यू रहेगी। तो अभी वापस से मार्केट एंटिसिपेट कर रहा है कि ये रेट हाइक के बाद एक और शायद रेट हाइक हो सकती है। और जो सोच रहे थे कि सितंबर में रेट कट होगा, अभी एक्सपेक्टेशन है कि दिसंबर में रेट कट होगा। तो ये 2 फैक्टर्स की वजह से आज अगर हम देखें तो यूएस ट्रेजरीज और डॉलर्स दोनों में तेजी देखने को मिली है। तो उसकी वजह से गोल्ड और सिल्वर में भी एक करेक्शन आ रहा है। और वैसे भी गोल्ड और सिल्वर थोड़ा ओवरड्यू भी था, क्योंकि अच्छी खासी हमने रैली भी देखने को मिली थी। तो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग भी हो रही है। और मुझे लग रहा है कि ये प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू होगी, क्योंकि इंटरनेशनल में 1980 का जो एक सपोर्ट था वो ब्रेक कर दिया है गोल्ड में। और हमारे यहाँ भी अगर देखें तो 59,800 का एक सपोर्ट था जो भी फिलहाल ब्रेक किया है। तो मुझे लग रहा है कि आज के दिन एटलीस्ट जो सेलिंग प्रेशर है वो कंटिन्यू ही रहेगा। ओके, तो कुछ ग्लोबल प्रेशर है जिसकी वजह से सोने के दाम में खास तौर पर हमने एक गिरावट देखी है। बीरेन वकील जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीरेन जी, यही समझना चाह रहे हैं कि जो सोने के अब फंडामेंटल्स हैं आने वाले टाइम में सर कैसे लग रहे हैं आपको? क्या स्ट्रैटेजी खासतौर पर गोल्ड पे रखी जाए, क्योंकि 59,800 तक के तो हमने भाव अब लुढ़कते हुए देख लिए हैं। 1,500 रुपए नीचे आया है जो हमने 61,399 से भाव देखा था। दाम और कितने गिर सकते हैं और आगे आने वाले टाइम में अभी स्ट्रैटेजी सोने पर क्या रखने की सलाह रहेगी आपकी? इसकी जो बेस वैल्यू है, मीन्स हम 1950 या 2050 जो भी पकड़े, तो नॉर्मल इसकी वॉलेटिलिटी 1.25% रहती थी, वो अब 1.5% 2% आने लगी है। 10-12 साल में एक बार ऐसा समय आता है। जहाँ तक डोमेस्टिक रेंज की बात करें तो हम ऐसा मान रहे हैं कि इनिशियल सपोर्ट 5920 यानी 59,200 रहेगा, इसके बाद 58,800 रहेगा। इसी तरह अपसाइड में हम इसको 60,400 फर्स्ट रेजिस्टेंस देखेंगे, सेकंड रेजिस्टेंस 60,800 देखेंगे। नॉर्मली 2,000-2,200 की रेंज अब नॉर्मल देखेंगे, और शायद वीकली रेंज 2,500-3,000 भी हो सकती है। कुछ समय तक ये वॉलेटिलिटी एक्सपेंशन में हम है। ओके, भाविक जी, आज के लिए सोने पर आप क्या स्ट्रैटेजी रखने की सलाह देंगे? आज मेरी पिक वाली की सलाह रहेगी। जैसे मैंने बताया कि 59,800 का जो एक सपोर्ट था वो ब्रेक कर दिया है। तो अभी अगर वापस से जून कॉन्ट्रैक्ट सोना अगर थोड़ा उछाल आता है 59,900 के करीब, तो मैं शॉर्ट के रिकमेंडेशन करूंगा 59,500 के टारगेट के लिए। और स्टॉप लॉस रख सकते हैं इंट्राडे का 60,250 का। ओके, तो ये तो सोने की चाल जो कि काफी ज्यादा सुस्त हुई है, इस पर बात हुई। चांदी में भी कुछ ऐसा ही हम
नेगेटिव एक्शन देख पा रहे हैं। आपको बताएं कि MCX पर जो दाम है वो 1000 रुपए से ज्यादा गिरकर 74,200 के करीब ट्रेड कर रहे हैं। जो विदेशी बाजार है वहां पर जो भाव है $25 के नीचे लुढ़क गए हैं। हाल की ऊंचाई से जो दाम है वो 3200 से ज्यादा नीचे आ चुके हैं। अब ऐसे में सबसे पहले बीरेन जी, चांदी पर क्या स्ट्रैटेजी, क्या कॉल देंगे? चांदी में थोड़ा और क्राउडेड ट्रेड था, मीन्स टेक्निकली जिसको ओवरबॉट कंडीशन कहते हैं, तो यहाँ से थोड़ा डाउन साइड रिस्क और बढ़ेगा। अगर 73,800 होल्ड नहीं कर पाता है मार्केट, मीन्स यहाँ से 200-250 रुपया के नीचे जाने पर इसमें 73,300 तक के प्राइस आ सकते हैं। कॉमेक्स टर्म में ऐसा लग रहा है कि 2480 ब्रेक हुआ है तो आगे हम 2440 2440, और वो अगर ब्रेक होता है तो 2410 तक के प्राइस देखेंगे। इसका मीडियम टर्म ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, बट फिलहाल यहाँ से और भी 1500 रुपया की डाउन साइड इसमें है। ओके, भाविक जी, आपकी सिल्वर पर क्या राय रहेगी, क्या स्ट्रैटेजी रखी जा सकती है? देखिए, चारों तरफ हमने बिकवाली का माहौल देखा और मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट आज के दिन तो ये कंटिन्यू ही रहेगा। तो सिल्वर में भी मेरी सेल की कॉल रहेगी कि जहाँ पे अगर थोड़ा मी कॉन्ट्रैक्ट उछाल आता है अराउंड 74,700 के करीब, तो एक बार शॉर्ट कर सकते हैं 73,500 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 75,300 का। बिल्कुल। आइए अब कुछ कॉलर से बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं शो में। दिल्ली से सौरभ हमारे साथ हैं। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम। जी मैम, 60,200 पे 2 गोल्ड प्लस है और 75,000 पर एक चांदी प्लस है। क्या जानना चाहेंगे? कि इन्हें होल्ड करें या एग्जिट कर जाऊं? ओके, तो इन लेवल्स पर सोने और चांदी पर स्ट्रैटेजी क्या रखने की सलाह रहेगी आपकी, बीरेन जी? आज के दिन तो मार्केट काफी खराब है। मैं उनका सवाल ठीक नहीं सुन पाया था, बट अगर ये बाय साइड की पोजीशन है तो एग्जिट कर लेनी चाहिए। ओके, एग्जिट स्ट्रैटेजी आपके लिए आ रही है बीरेन जी की तरफ से। सूरत से दीपांकर हमारे साथ है। नमस्कार, बताइए आपका क्या सवाल है? हेलो जी दीपांकर जी, सवाल पूछिए। गुड इवनिंग मैम। जी सुन पा रहे हैं आपको? सवाल पूछिए। हाँ। ओके, दीपांकर जी से बात नहीं हो पा रही है। नेचुरल गैस पर सवाल है इनका। भाविक जी, नेचुरल गैस में तो हमने 1% तक की कीमतों में गिरावट भी देखी है। फिलहाल क्या स्ट्रैटेजी रखने की सलाह रहेगी? देखिए, नेचुरल गैस में एक अच्छी रिकवरी हमने देखने को मिली। एटलीस्ट 3 ट्रेडिंग सेशन में 160 से 195 तक की एक रैली देखने को मिली है, और अभी मुझे लग रहा है कि आगे जाके जो फंडामेंटल्स है वो थोड़े फेवरेबल नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि वैसे भी 201 का एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, तो 201 के ऊपर जाता है तो ही मुझे लग रहा है कि बाय करना चाहिए। करंट मार्केट प्राइस से अगर मैं शॉर्ट की रिकमेंडेशन करूंगा, आज के हाई का स्टॉप लॉस है और नीचे का टारगेट रख सकते हैं 182 का। ओके, तो नेचुरल गैस पर आए हुई हमारे आज के एक्सपर्ट की तरफ से कॉलर्स का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच क्रूड पर जरा एक नजर डाल लेते हैं। क्रूड के क्या हाल है? तो कच्चे तेल में भी बाकी जो बुलियन मार्केट की तरह हम एक गिरावट तेज देख पा रहे हैं, और आप देखिए लाल निशान में कच्चे तेल की चाल नजर आ रही है। चौतरफा कीमतों में 2% से ज्यादा की गिरावट आ चुकी है। ब्रेंट का जो भाव है वो $83 के नीचे लुढ़का है, तो वहीं WTI क्रूड का जो भाव है हम $79 के नीचे लुढ़कता हुआ देख पा रहे हैं। घरेलू बाजार में खासतौर पर जो दाम है वो 6,500 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो कच्चे तेल का जिस तरीके से हम इस वक्त ट्रेंड देख पा रहे हैं, बीरेन जी, क्या लग रहा है आपको फिलहाल आने वाले दिनों में क्या एक चाल कच्चे तेल की देख सकते हैं? आज सभी रिस्क ऑन एसेट डाउन है। खास करके यूके इन्फ्लेशन नंबर्स काफी स्ट्रॉन्ग आए, और आगे 2-3 मई को फेड की मीटिंग होगी, तो इसका शायद प्री पोजिशनिंग हो रहा है। कच्चे तेल में थोड़ा करेक्शन आना चाहिए। नाइमेक्स टर्म में यहाँ से हम अराउंड $3 का डाउनफॉल देखते हैं।
इंडियन टर्म्स में मे बी 6440 या 6400 तक के प्राइस देखेंगे। शॉर्ट टर्म इसमें अगर 1-2 दिन का नजरिया के हिसाब से शॉर्ट जाना चाहिए 6600 के आसपास, 6700 का स्टॉप लॉस और 6450 के आसपास का लक्ष्य रख सकते हैं। बिल्कुल। आइए अब एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। राजस्थान से राहुल हमारे साथ है। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? जी मैडम, ये गोल्ड के लिए पूछ रहा था मैडम। अभी गोल्ड हमने सेल कर रखा है यहाँ से 60,200 से। ओके, 60,200 पे सेल किया हुआ इन्होंने। भाविक जी क्या करें अब? आई थिंक 60,200 पे अगर सेल किया है तो एक बार यहाँ से प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि अच्छे खासे उनको प्रॉफिट मिल रही है। और वापस 60,000 के करीब जाता है तो एक नई पोजीशन वापस से ले लीजिए शॉर्ट की। उसका स्टॉप लॉस रखिएगा 60,250 का और टारगेट वापस से रखिएगा 59,800 का। तो यहाँ से प्रॉफिट बुक करके अगर एक बार उछाल आता है तो वापस से शॉर्ट कर सकते हैं 60,250 के स्टॉप लॉस से। जी, दिल्ली से पंकज जी इस वक्त हमारे साथ है। नमस्कार, बताइए आपका क्या सवाल है? नमस्कार मैम। मैम मैं सर से पूछना चाहता हूँ, नमस्ते। पिछले 2 दिन में कॉपर के अंदर में 20 रुपए किलो का मंदा आ गया है MCX पे। आगे भविष्य में इस पे क्या राय रहेगी? मतलब जो 2-3 दिन आने वाले हैं, उसका छुट्टी भी आ रही है ईद की, तो उस दौरान में मतलब कॉपर में क्या लग रहा है कि बाजार MCX पे क्या रहेगा मैम? आगे आने वाले दिनों के लिए बीरेन जी कॉपर पर क्या राय रहेगी आपकी? कॉपर करीबन 6 महीने से 750 और 790 ये दोनों रेट बार बार हर 15 दिन में आते रहे हैं। इसका कारण यह है कि डॉलर की कमजोरी, डॉलर इंडेक्स 114 से 102 तक आ गया, तो डॉलर की मंदी कॉपर को गिरने नहीं देती। चाइना का रीओपनिंग सपोर्ट कर रहा है। साथ ही डेवलप कंट्री में जो रिसेशन की बात है, स्पेशली स्टैग्फ्लेशन की, तो ऊपर में बाजार में फिजिकल डिमांड कम है तो चल भी नहीं पाता। तो ये मोर और लेस 25-30 रुपए की रेंज में लॉक हो गया है। इसकी बेस्ट स्ट्रेटेजी ये है कि शार्प गिरावट पे बाई और शार्प सेल ऑफ पे सेल, तो दोनों साइड के मूव इसमें मिलते रहते हैं। जी सर। श्री गंगानगर से ऋतु हमारे साथ है। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैम मुझे जानना है कि मई वायदे में धनिया और गवार अधिकतम कितना जा सकता है? धनिया और ग्वार मई वादा में क्या चाल लग रही है आपको सर बीरेन जी इसकी? ये पर्टिकुलर अगले 3-4 वीक में काफी दबाव रहेगा, क्योंकि बहुत सारी रबी फसल जो है, चना, वीट, धनिया, जीरा और खरीफ फसल का जो स्टोर हुआ कपास था, वो भी टेम्परेचर गर्मी के दिनों के कारण उसमें भी सेल ऑफ है। तो बहुत सी खरीफ और रबी फसल एक साथ आ रही है। तो मेरे हिसाब से अक्षय तृतीया के आसपास का, मीन्स 15-20 मई तक का जो भी टाइम है, वो सभी एग्री कमोडिटीज में सेल ऑफ का रहेगा। और धनिया में पर्टिकुलर अभी अराइवल प्रेशर भी काफी है। और दूसरा एक कारण, कमजोर क्वालिटी का माल काफी आ रहा है, वो भी एक कारण है। बिल्कुल। आइए अगले कॉलर से बात करें। हरियाणा से पवन जी हमारे साथ है। नमस्कार, बताइए आपका क्या सवाल है? हाँ नमस्कार जी। मैम मुझे बीरेन वकील जी से ये पूछना है, इन्होंने बोला है भाई जून और जुलाई तक धनिया फिजिकल में 8,500 से 9,000 हो जाएगा, तो अभी उस धनिया का क्या भाव चल रहा है मैडम? बीरेन जी, धनिया में 2 भाव है। जो बादामी और रेन डैमेज है उसका भाव 6,6200 के आसपास है फिजिकल का। और जो डबल पैरोट है वो 15,000, 18,000, 20,000, 25,000। मीन्स इसका क्वालिटी स्पेक्ट्रम इस बार बेहद बड़ा है। मैं पर्टिकुलरली वो प्रेफर करूंगा कि ग्रीन धनिया जिसको कहते हैं, पैरट, जो कोल्ड में रखा जाता है, वो ये साल डेफिसिट में है। इसकी क्वालिटी पर्टिकुलर, इसकी सप्लाई काफ़ी कम है, तो वो प्रीमियम में बिकेगा। और मैं फिजिकल ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, मैं फ्यूचर्स कम प्रेफर करता हूँ। ओके, तो ये तो रहा सवाल एग्री कमोडिटी पर। एक व्यू लेना चाहेंगे भाविक जी आपका नेचुरल गैस पर भी 193 रुपए के नीचे ट्रेड हो रहा है और 1% तक की गिरावट यहाँ पर नेचुरल गैस में देखी जा रही है। फिलहाल यहाँ पर क्या स्ट्रैटेजी रखी जा सकती है?
सेल करके ही जाना चाहिए क्योंकि मैंने अभी बताया कि देखिए नेचुरल गैस में जो तेज़ी दिखने को मिली थी, वो एंटिसिपेशन था कि आगे जाके 15 दिन की अगर हम वेदर फ़ोरकास्ट देखें तो थोड़ी लास्ट में थोड़ी ठंडी दिखाई रही थी। तो उसकी वजह से थोड़ी हीटिंग डिमांड की वजह से थोड़ी तेज़ी आई थी। बट उसके बाद की अगर वेदर सीज़न देखें तो वापस गर्मी है। इन्वेंटरीज़ अगर इस बार देखें तो लास्ट ईयर से एटलीस्ट 2 से 3% ज़्यादा है। तो मुझे नहीं लग रहा कि आगे जाके भी इसमें ज़्यादा सस्टेनेबल तेज़ी देखने को मिलेगी। और तीसरा ये भी फैक्टर है कि 201 का एक रेजिस्टेंस है एमसीएक्स में, जो वो पार नहीं कर पा रहा है। तो ये तीनों फैक्टर्स की वजह से मुझे लग रहा है कि अगर ऊपर भी जाएगा तो सस्टेन नहीं कर पाएगा। अभी फ़िलहाल 190 के करीब चल रहा है, तो यहाँ से शॉर्ट की रिकमेंडेशन करूँगा। आज का हाई 196 है, तो उसका स्टॉप लॉस रख सकते हैं और नीचे का टारगेट रख सकते हैं 182 का। बिल्कुल सर। किशोर जी से भी बात करते हैं, अगले कॉलर हमारे साथ है। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम मेरे पास 200 क्विंटल कपास है और 100 क्विंटल सोयाबीन है। मैं किसान हूँ, तो अगले 1 से 2 महीने में क्या? ओके, कपास और सोयाबीन पर अगले 1 से 2 महीने का नजरिया सर, क्या फंडामेंटल्स देख रहे हैं बीरेन जी? सोयाबीन में थोड़ी सी शॉर्टेज मुझे दिख रही है आगे। जिस हिसाब से ये अल नीनो का जो डर थोड़ा बना हुआ है, जो फोरकास्ट आ रहे हैं, तो ये देखते हुए सोयाबीन में हम टेंटेटिवली जून जुलाई में 6,500 6,700 एक्स इंदौर मान सकते हैं। और कपास में डिपेंडिंग अपॉन क्वालिटी, अगर लॉन्ग स्टेपल है शंकर 6 अच्छा सा मीन्स 29 वाला, तो थोड़ा अपसाइड आ सकता है। बट फर्दर कॉटन जिसको कहते हैं पीछे वाला, तो अगर वो फर्दर कॉटन है तो निकल देना चाहिए। बिल्कुल सर। गुजरात से सुल्तान जी एक और कॉलर हमारे साथ है, उनसे भी बात करते हैं। नमस्कार, बताइए आपका क्या सवाल है? बीरेन जी से सवाल है कपास खली पे। अभी सीजन एंड होने में अभी लगभग 4-5 महीने बाकी है, सितंबर अक्टूबर तक। बीरेन जी को मैक्सिमम अपसाइड और डाउन साइड क्या लग रहा है कपास खली में? जरा रेंज डिटेल में बताइए। बीरेन जी। जी बीरेन जी। इस मार्केट ने इसकी जो नेचुरल चाल है वो शायद खो दी है, जिसके कुछ कारण मैं जानता हूं। मैं पब्लिक डोमेन में वो डिस्कस नहीं करूंगा, बट इसमें अपसाइड में रहने का मेरा मन कम है। हाँ, नीचे में बेचूंगा नहीं, बट 3,000 के आसपास इसमें काफी तगड़ा रेजिस्टेंस है। तो कहीं भी उछाल में शॉर्ट बायस का चाल, यानी 2950 और 3,000 के बीच शॉर्ट किया जा सकता है 3120 3130 के स्टॉप लॉस के साथ। डाउन साइड में हम 2650 की नीचे की मंदी भी नहीं देखेंगे। ये मोटा मोटी रेंज है 2660-50 की, और अपसाइड में 2950 3,000 की। फरीदाबाद से योगेश जी से भी कर लेते हैं बात। नमस्कार, बताइए आपका क्या सवाल है? नमस्कार जी, मैं इसका गोल्ड और सिल्वर का क्या रहेगा, कितना नीचे जा सकता है? अच्छा, कितना नीचे जा सकता है भाविक जी? गोल्ड और सिल्वर नीचे? देखिए इंट्राडे की बात करें तो आई थिंक 59,300 200 तक। और अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो देखिए पहले 5400 का एक सपोर्ट बनाया था और वहां से हमने एक रैली देखने को मिली थी 61,000 की। तो अगर कहीं ना कहीं मिनिमम अगर मैं नीचे करेक्शन देखता हूं तो वो शायद होगा 59,000 से 58,500 का। तो वेरी शॉर्ट टर्म में 58,500 से 59,000 का अब एक बार मान के चल सकता है कि वहां तक करेक्शन आ सकता है। जी, सुशील कुमार श्री गंगानगर से हमारे साथ है। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम मैंने 2 लॉट चांदी के ले रखे हैं 76,000 रुपए पे। इसका क्या टारगेट लगता है? ये अप्रैल महीने की है। ओके, 2 लॉट चांदी 76,000 की। बीरेन जी क्या करें? बाय है या सेल, वो मैं सुन नहीं पाया हूँ, तो अगर वो आप रिपीट करेंगे तो मुझे। आवाज नहीं आ रही सर। हाँ, वो बाय है कि सेल है 2 लॉट चांदी की? हाँ, बाइंग की बाइंग है की है, तो हाँ, तो अभी निकल जाना चाहिए। आज के क्लोजिंग पे निकल जाना चाहिए।
निकलने की सलाह आ रही है आपके खरीद के हिसाब से। बीरेन जी का आपके लिए ये उनकी राय है। अर्जुन से बात करते हैं, हमारे साथ एक और कॉलर है। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो, मैं अरविंद भाई बोल रहा हूँ। मैं कपास पड़ा है हमारे पास, क्या करना चाहिए? 2000 भाव चाहिए, 2100 चाहिए तो। भाविक जी, कपास पर क्या राय देंगे इन्हें? देखिए, बीरेन जी ज्यादा अच्छे से ट्रैक कर रहे हैं फिजिकल मार्केट, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो आंसर दें। बिल्कुल बिल्कुल बीरेन जी। अगर फर्स्ट सेकंड पिकिंग का कपास है तो अभी भी अच्छा भाव है, निकाल देना चाहिए। फर्दर है तो भी निकाल देना चाहिए, बट बहुत बढ़िया कपास है तो रख सकते हैं। वो जून में बेचेंगे तो उनको वेट गेन का थोड़ा फायदा मिलेगा। बिल्कुल सर, एक नजर जरा बेस मेटल्स पर डाल लेते हैं। यहाँ की चमक भी कहीं कुछ खो गई है, क्योंकि चौतरफा बिकवाले का रुख यहाँ पर है। ग्लोबल मार्केट में 3 से 4% की गिरावट दिखी है। घरेलू बाजार में भी 2% तक दाम टूटे हैं। घरेलू बाजार में खास तौर पर जिंक जो है करीब 2% टूटा है, भाव 250 रुपए के नीचे। इसके अलावा कॉपर, एल्यूमिनियम में भी 1% की कमजोरी दिखी है। भाविक जी, मेटल स्पेस में आपकी कोई स्पेसिफिक पिक रहेगी? जी, मुझे जिंक ज़्यादा बेहतर लग रहा है शॉर्ट के लिए। देखिए, जिंक में वीकनेस इसीलिए भी है क्योंकि पहले अगर जब रशिया यूक्रेन का इन्वेशन हुआ था तो वहाँ पे थोड़ा एनर्जी के प्राइसेस बढ़े थे, तो काफ़ी सारे यूरोप और चाइना के स्मेल्टर्स बंद हो गई थी। अभी प्राइसेस कम हो गए तो स्मेल्टर्स शुरू हो गई है, तो जिंक का सप्लाई बढ़ चुका है। और अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म में अगर देखें तो डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है और वापस एंटिसिपेशन है कि रेट हाइक हो सकता है। उसकी वजह से सारे बेस मेटल्स में भी बिकवाली देखने को मिल रही है। तो 250 का जो एक जिंक का सपोर्ट था वो ब्रीच हो गया है, तो वहीं पे अगर वापस एक बार उछाल आता है 250 के करीब, तो मैं शॉर्ट की रिकमेंडेशन दूंगा 247 के टारगेट के लिए, और इंट्राडे स्टॉप लॉस रहेगा 252 का। तो जिंक मेरे टॉप पिक रहेगी बेचने के लिए। जी सर, जिंक है आपकी टॉपिक बेचने के लिए मेटल स्पेस से, ये आपकी स्ट्रैटेजी। पुणे से हनुमान जी हमारे साथ है। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। हाँ मैडम, मैं ये जानना चाहता हूँ कि फिलहाल अभी जो गोल्ड गिर रहा है तो फ्यूचर क्या रहेगा, मतलब क्या बेट पर रहेगा? गोल्ड में इन्वेस्ट करना शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए, इसके बारे में जानना चाहता हूँ। ओके, गोल्ड पर काफी सवाल आ रहे हैं बीरेन जी। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए गोल्ड के फंडामेंटल्स कैसे नजर आ रहे हैं आने वाले टाइम में आपको? लॉन्ग टर्म यानी बियॉन्ड 1 ईयर किसी का भी इन्वेस्टमेंट है तो गोल्ड कभी बायर को निराश नहीं करता है। तो ये इंडियन टर्म्स में तो एटलीस्ट ये ऑलवेज इन्वेस्टेबल रही है। टेम्पररी इसमें थोड़ा करेक्शन है क्योंकि काफ़ी ओवरबॉट मार्केट हो गया था, इसलिए करीबन 57-58 हज़ार के आसपास फिजिकल 999 गोल्ड्स को कहते हैं, इसमें बाइंग किया जा सकता है। तो गोइंग फॉरवर्ड 1 साल का अगर नजरिया रखें तो हम 61 से 63 तक देख सकते हैं। चलिए, तो सोने की चाल पर हुई बात। आइए आपको एक एक्सक्लूसिव बातचीत भी सुना देते हैं। गोल्ड हॉल मार्किंग पर बीआईएस के डीजी से हमने खास बातचीत की है और अमरीश पांडे ने क्या कुछ पूछा है डीजी से बीआईएस के, आइए आपको सुनाते हैं। 22 तारीख को अक्षय तृतीया है, गोल्ड के स्टैंडर्ड्स आपने दे दिए हैं, अभी तक की क्या प्रोग्रेस है उस हॉल मार्किंग वाले स्टेज में, और इसके अलावा जो बुलियन की हॉल मार्किंग है वो कहाँ पहुंची? एक सीधा असर तो ये है कि पहले हम लोग 3 लाख गोल्ड पीसेज पर डे हॉलमार्क करते थे। मई महीने के मार्च था ना, मार्च महीने के अंतिम जो डेटा मेरे पास अभी याद है, अंतिम तिथि को ये संख्या 10 लाख पहुंच गई थी। तो एक बार मैंडेटरी होने के साथ ही ये 3 गुना से ज़्यादा हॉल मार्किंग की संख्या पर डे आउटपुट बढ़ गया। इसके अलावा सर बुलियन हॉल मार्किंग का जो आपने कहा था बैठकें होनी है, वो कहाँ तक पहुँची? वो बैठकें अभी हम कर रहे हैं। वो पिछली बैठक नहीं हो पाई थी, उसकी अगली तिथि हमने, वो चलेगी, वो बैठकें हम करेंगे। इस कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद करेंगे भाविक पटेल जी और बीरेन वकील जी, आप दोनों का ही हमारे साथ इस शो में शामिल होने के लिए। वक्त एक ब्रेक का है, देखते रहिए जी बिजनेस।